हेलो एवरीवन। सो रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा तरीका है। आप मूवीज़ के, वेब सीरीज़ के सबटाइटल के हेल्प से प्रैक्टिस कीजिए। मैं इसमें यूज़ होने वाले बेसिक ग्रामर के रूल्स भी आपको बताता हुआ चलूँगा। तो आपको हिंदी सुननी है, माइंड में उसको ट्रांसलेट करना है और फिर उसको मैच करना है। तो ऐसे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, पत्रकार हर चीज़ के बारे में इतना बढ़ा चढ़ाकर बनाते हैं। सो यहाँ पे जो पत्रकार की बात चल रही है ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। बनाते हैं, ज़्यादा पत्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस कौन सा लगेगा यहाँ पे? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता है ती है से ही अंदाज़ा लगा लीजिए चलो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। सो पत्रकार हर चीज़ के बारे में इतना बढ़ा चढ़ाकर बनाते हैं। सो जर्नलिस्ट, ठीक है, जर्नलिस्ट क्या होता है? जर्नलिस्ट होता है पत्रकार। सो यहाँ जर्नलिस्ट के आगे एस लगा हुआ है क्योंकि प्लूरल है। सो जर्नलिस्ट मेक सच अ बिग डील अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंगुलर होता, सो अगर सिंगुलर होता तो ये मेक का मेक्स हो जाता कि ठीक है कि जर्नलिस्ट मेक्स हो जाता अगर सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ पे है प्लूरल। सो जर्नलिस्ट मेक सच अ बिग डील अबाउट एवरीथिंग। सो बिग डील का मतलब हो कि यहाँ पे उसका बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि इट्स नॉट अ बिग डील, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सो मतलब जर्नलिस्ट जो होते हैं वो हर चीज़ को इतना बड़ा बना देते हैं, बड़ा चढ़ाकर बनाते हैं। ठीक है, सो वहाँ पे ये चीज़ है, मेक का यूज़ है बनाने के लिए। अब सच अ बिग डील, सच अ बिग डील का मतलब सच का यहाँ पे यूज़ है इतना। जैसे मैं किसी को बोलूँ ही इज़ सच अ नाइस पर्सन, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, तो बहुत इतना। ठीक है, डोंट स्पीक सच लैंग्वेज, कि ऐसी भाषा मत बोलो। ठीक है, डोंट स्पीक सच बैड लैंग्वेज, इतनी बुरी भाषा मत बोलो, ऐसे हम बोलते हैं। डोंट यूज़ सच बैड वर्ड्स, इतने बुरे शब्द यूज़ मत करो, इतने बुरे शब्दों का इस्तेमाल मत करो, ऐसे हम बोलते हैं। सो पत्रकार हर चीज़ के बारे में इतना बढ़ा चढ़ाकर बनाते हैं। जर्नलिस्ट मेक सच अ बिग डील अबाउट एवरीथिंग। अब ये पूछ रहा है बढ़ा चढ़ाकर बिग डील। ठीक है, यहाँ पे पूछा है सिंपल सा, बढ़ा चढ़ाकर बिग डील। देखो, जो तुम लिख रहे हो, अब ये बंदा उसको बता रहा है, फरहान अख्तर को ही बता रहा है कि देखो जो तुम लिख रहे हो, लुक एट व्हाट यू आर राइटिंग, कि मतलब वो चीज़ देखो जो तुम लिख रहे हो। ठीक है, लुक एट व्हाट यू आर राइटिंग। ठीक है, सो जो का जो यूज़ होता है, जो के लिए भी हम व्हाट का यूज़ करते हैं। अगर इंसान है सो उसके लिए जो के लिए हम हु का यूज़ करेंगे। अगर किसी चीज़ के बारे में, किसी बात के बारे में बात चल रही है तो वहाँ पे विच या फिर व्हाट का यूज़ होगा। अगर मैं बोलूँ कि उस लड़के को बुला कर लाओ जो सोफे पर बैठा है, ठीक है, सो मैं सिंपल सा बोलूँगा कॉल दैट बॉय हु इज़ सिटिंग ऑन द सोफ़ा, क्योंकि वहाँ पे मैं इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ। सेम अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बात करूँ कि वो पेन लेकर आओ जो फ्रिज के ऊपर रखा है। ठीक है, सो गेट दैट पेन या फिर ब्रिंग दैट पेन विच इज़ ऑन द फ्रिज, सो यहाँ पर विच का यूज़ होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे ही विच और वॉट का बातों के लिए या फिर चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और जो के लिए इंसान की बात चल रही है तो हु का यूज़ होता है। सो देखो जो तुम लिख रहे हो, लुक एट वॉट यू आर राइटिंग, तुम तो इसे ऐसे दिखाते हो महिलाएं हर समय असुरक्षित हैं। ठीक है, सो तुम तो इसे ऐसे दिखाते हो। सो मैंने ये चीज़ कई बार समझाई है कि तो के पीछे भागना नहीं होता है कि तो की क्या बनाएंगे। सो सिंपल सा सेंटेंस लेंगे यहाँ पे, तुम इसे ऐसे दिखाते हो, सो यू मेक इट लुक लाइक। ठीक है, सो यहाँ पे मेक समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को ऐसे करना। ठीक है, सो जैसे मैं बोलूँ डोंट मेक मी एंग्री, तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सो अगर मैं बोलूँगा डोंट एंग्री, ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बनेगा। तो मेक समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को उस तरीके से बनाना। सो तुम तो इसे ऐसे दिखाते हो, यू मेक इट लुक लाइक। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि यू लुक लाइक, तो तुम दिखते हो। ठीक है, यहाँ पर तो ये चीज़ आ गई, यू लुक लाइक, तुम दिखते हो ऐसे, लेकिन यू लुक लाइक हो गया कि तुम ऐसे दिखते हो। और यहाँ पे जब मैंने बोला यू मेक इट लुक लाइक, तुम इसे ऐसा दिखाते हो। ठीक है, समझ में आया? सो तुम तो इसे ऐसे दिखाते हो, यू मेक इट लुक लाइक महिलाएं हर समय असुरक्षित हैं, वुमेन आर अनसेफ ऑल द टाइम। ठीक है, अब ये वुमेन जो है MEN है, तो ये प्लूरल होता है। अगर AN होता, ठीक है, MAN होता तो वो सिंगुलर होता एक, लेकिन MEN लगा दिया तो ये प्लूरल है। ठीक है, इसलिए R लगा है। अगर AN होता तो इज़ लगता कि वुमेन इज़, यहाँ पे वुमेन आर। ठीक है, सो तुम तो इसे ऐसे दिखाते हो महिलाएं हर समय असुरक्षित हैं। ठीक, तो पहला सेंटेंस जो है ये आपका नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तुम जैसे दिखाते हो, यू मेक इट लुक लाइक वुमेन आर अनसेफ ऑल द टाइम, कि महिलाएं हर समय असुरक्षित हैं। अब ये कह रहा है कि हर सर्वे तो यही कहता है। अब सर्वे का मतलब क्या होता है? जो ये करते हैं ना सर्वेक्षण जो करते हैं, सर्वे उस चीज़ को बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कि मतलब जैसे घर घर जाके पता करते हैं ना कि कितने लोग रह रहे हैं, कितने रह रहे हैं, तो
मतलब एक जब किसी भी डेटा को इकट्ठा करने के लिए कुछ किया जाता है, सो दैट इज़ कॉल्ड सर्वे। सो यहाँ पे इसने बोला कि हर सर्वे तो यही कहता है, सो एवरी सर्वे सीम्स टू से दैट। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको प्रॉपर ग्रामेटिकली तोड़ दूं तो यहाँ पे इस चीज़ का मतलब बन जाएगा कि एवरी सर्वे सीम्स टू से दैट का मतलब कि हर सर्वे तो यही कहता हुआ दिखता है। ठीक है, लेकिन हम हिंदी में जब बोलेंगे तो ऐसे बोलते हैं ना, हर सर्वे तो यही कहता है। ठीक है, अगर इसको आप अलग तरीके से बोलना चाहो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एवरी सर्वे सेज से दैट। ठीक है, एवरी सर्वे कि हर सर्वे तो यही कहता है, एवरी सर्वे सेज दैट कि हर सर्वे तो यही कहता है। अब यहाँ पे जो सर्वे होगा वो सिंगुलर ट्रीट होगा कि एवरी सर्वे सेज दैट कि हर सर्वे तो यही कहता है। और अगर आप दूसरे तरीके से बोलना चाहो सो एवरी सर्वे सीम्स टू से दैट कि हर सर्वे तो यही कहता हुआ दिखता है। ठीक है, सो सीम्स में जो एस लगा हुआ है ये भी डस्ट छुपा हुआ है क्योंकि सिंगुलर है। ठीक है, सो हर सर्वे तो यही कहता है, एवरी सर्वे सीम्स टू से दैट। और ये सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं है, एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेफ्टी। अब ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम हिंदी में बोले ना कि यार बात सिर्फ गुस्सा करने की नहीं है, उसने गाली भी थी। ठीक है, सो सिंपल सा मैं बोल दूंगा यार इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फाइट, ही अब्यूज्ड मी। ठीक है, कि बात सिर्फ नंबर की नहीं है, बात मेहनत की है। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि यार अगर चलो फेल हो गया फिर नंबर कम आ गए तो मैं बोलूँ यार बात नंबर की नहीं है, बात मेरी मेहनत की है, मैंने मेहनत बहुत की थी। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट माई हार्ड वर्क। ऐसे हम बात करेंगे। सो यहाँ पे सिंपल सा बोला, और ये सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं है, एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेफ्टी, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट। जस्ट का यूज़ यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ के लिए, कि सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं है। जस्ट अबाउट सेफ्टी, नॉट जस्ट अबाउट सेफ्टी, कि सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं है। ये समान अधिकारों के बारे में भी है। ठीक है, अब समान अधिकार मतलब बराबरी का हक। अगर मैं शुद्ध हिंदी में वैसे बोलूँ, नॉर्मल हमारी टिपिकल जो हिंदी होती है, सो वो हो गया बराबरी का हक। सो ये समान अधिकारों के बारे में भी है, या फिर ये बराबरी के हक के बारे में भी है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट इक्वल राइट्स। इक्वल मतलब बराबरी, राइट्स मतलब हक या फिर अधिकार। ठीक है, वो चीज़। ठीक, सो ये समान अधिकारों के बारे में भी है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट इक्वल राइट्स। ये समान अधिकारों के बारे में भी है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट इक्वल राइट्स। अब ये कह रहा है यकीनन चीज़ें बदल रही हैं। अब देखिए, प्रिसाइजली का जो यूज़ होता है ना, प्रिसाइजली का यूज़ एक बहुत ही मतलब ओके, अगर मैं किसी की बात से एग्री कर रहा हूँ कि हाँ हाँ भाई वाकई में वो ऐसा है, सो मैं वहाँ पे भी बोल देता हूँ प्रिसाइजली। हिंदी में हम जैसे बोलते हैं ना यकीनन, सो ये ठीक है के तौर पे भी यूज़ होता है कि ठीक है हाँ मैं एग्री करता हूँ ऐसी चीज़ों के लिए। सो वहाँ पे प्रिसाइजली का यूज़ होता है। तो बहुत ही मतलब एक रफ़ यूज़ है इसका। हम रफ यूज़ ना कई तरीके से मतलब कर देते हैं कि प्रिसाइजली मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, प्रिसाइजली ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इस तरीके से कि ठीक है मानता हूँ यकीनन इन सब चीज़ों के तौर पे। सो ये कह रहा है यकीनन चीज़ें बदल रही हैं, प्रिसाइजली थिंग्स आर चेंजिंग। ठीक है, नॉर्मल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है आपका कि प्रिसाइजली थिंग्स आर चेंजिंग, यकीनन चीज़ें बदल रही हैं। मेरे परिवार को ही ले लो। अब देखो यहाँ पे जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि अगर मैं किसी को बोलूँ कि यार राहुल को ही ले लो, कल की बात ही ले लो, परसों वाले मैच को ही ले लो, सो हमें हिंदी में ऐसे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता है कि मतलब चलो कल की मैच को ही देख लो, ऐसे। ठीक है, तो ले लो या देख लो हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं, टिपिकल हिंदी में जो हमारी डेली लाइफ की रफ़ हिंदी होती है। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि इसके लिए क्या लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने बोला मेरे परिवार को ही ले लो, लुक एट माई फैमिली। ठीक है, अब लेने के लिए यहाँ पे टेक का यूज़ मत करना कि टेक माई फैमिली, ये गलत हो जाएगा। सेंस क्या बोलता है कि मेरे परिवार को ही देख लो। ठीक है, सेंस ये बोलता है कि मेरे परिवार को ही देख लो, कल का मैच ही देख लो, ऐसे। सो लुक एट माई फैमिली, मेरे परिवार को ही ले लो, लुक एट माई फैमिली। मेरे पिताजी की पीढ़ी के दौरान किसी औरत ने काम नहीं किया। अब देखिए दौरान के लिए हम यूज़ जो करते हैं ना वो करते हैं तो ड्यूरिंग लग जाता है, वाइल लग जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग और वाइल दोनों लग जाते हैं। ठीक, और बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस होता है, वो आपको बाद में कभी समझा दूंगा। सो यहाँ पे इसने बोला कि मेरी पिताजी की पीढ़ी के दौरान किसी औरत ने काम नहीं किया। सो जब इस तरीके से बड़ा सेंटेंस आ जाए ना तो आप उसको थोड़ा घुमा लिया करो, मतलब रिवर्स कर दिया करो। सो बनाएंगे कैसे कि किसी औरत ने काम नहीं किया मेरी पिताजी की पीढ़ी के दौरान। ठीक है, कैसे बनेगा, नो वुमन वर्कड। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने बोला किसी औरत ने काम नहीं किया, सो यहाँ पे औरत क्या है, सिंगुलर है, वो प्लूरल नहीं है। सो MAN वाला आएगा, नो वूमन, किसी औरत ने, मतलब सिंगुलर के तौर पे, मतलब एक भी औरत ने काम नहीं किया। ठीक है, इस तरीके से नो वुमन वर्कड,
किसी औरत ने काम नहीं किया ड्यूरिंग माई डैड्स जनरेशन, मेरे पिताजी की पीढ़ी के दौरान। जनरेशन क्या होती है? जनरेशन होती है पीढ़ी, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बोला कि नो वुमन वर्कड, किसी औरत ने काम नहीं किया ड्यूरिंग माई डैड्स जनरेशन, मेरे पिताजी की पीढ़ी के दौरान। तो पूरा क्या बन गया? मेरे पिताजी के पीढ़ी के दौरान किसी औरत ने काम नहीं किया। नो वुमन वर्क ड्यूरिंग माई डैड्स जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, लेकिन मैंने आयशा को अपना बिजनेस चलाने की अनुमति दी। मतलब अपना इन द सेंस मतलब उसका खुद का, ठीक है, कि उसका ही बिजनेस। ये अपना मतलब ये नहीं कि मैं अपने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब जैसे कि मैं बोलूँ वो अपना पेन लेकर चला गया, मतलब खुद का पेन लेकर चला गया, ठीक है, तो वो वाला। तो यहाँ पे इसने बोला है लेकिन मैंने आयशा को अपना बिजनेस चलाने की अनुमति दी। अब ये भी बड़ा सेंटेंस बन गया, थोड़ा सा घुमा के बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम इसको? यहाँ पे बनेगा बट आई अलाउड आयशा, लेकिन मैंने आयशा को अनुमति दी, ठीक है। सो अलाउ में, अलाउ के अंदर ही ना अनुमति देना, ये दोनों आ जाता है। सो आप जब अलाउ का यूज़ करो तो गिव का यूज़ मत किया करो, ठीक है। वो एक परमिशन के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, गिव परमिशन, ठीक है, किसी को वैसे अनुमति देना। लेकिन अलाउ करना, वो वाला जो अनुमति हम अलाउ यूज़ करते हैं ना, उसके साथ गिव का यूज़ मत करना, ठीक है, कि मैंने उसको अनुमति दी गिव अलाउ, नहीं नहीं नहीं। अलाउ वर्ड के अंदर ही आपका अनुमति देना आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे इसने बोला बट आई अलाउड आयशा, लेकिन मैंने आयशा को अनुमति दी, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे अलाउ की सेकंड फॉर्म लगी है, बट आई अलाउड आयशा टू रन हर बिजनेस। अब कोई भी काम चलाना, या तो मतलब जैसे मेरा स्कूल है या मेरी ट्यूशन क्लासेस हैं, मेरा पार्लर है, मेरी दुकान है, मेरा बिजनेस है, सो उसको चलाने के लिए हम रन का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई एम रनिंग अ शॉप, आई एम रनिंग अ किराना शॉप, आई एम रनिंग माई स्कूल, इस तरीके से आई एम रनिंग अ बिजनेस, ये चीज़ होती है। सो यहाँ पे पूरा सेंटेंस क्या बना? लेकिन मैंने आयशा को अपना बिजनेस चलाने की अनुमति दी, बट आई अलाउड आयशा टू रन हर बिजनेस। हर मतलब उसका, ठीक है। बट आई अलाउड आयशा, मैंने आयशा को अनुमति दी टू रन हर बिजनेस, अपना बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है। अब ये पूछ रहा कि तुमने आयशा को अनुमति दी, यू अलाउड आयशा, ठीक है। अब देखो अनुमति देना दोनों के लिए ही एक ही वर्ड लगा, अलाउ, ठीक है। अगर यहाँ पे परमिशन लगाऊंगा मैं तो वो भी ठीक है, लेकिन वहाँ पे मुझे गिव का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, कि यू गेव परमिशन, इस तरीके से बोलना पड़ेगा मुझे, ठीक। लेकिन यहाँ पे अलाउ का यूज़ कर दिया है, तुमने आयशा को अनुमति दी, यू अलाउड आयशा, ठीक है। अब कायदे में ये सेंटेंस कैसे बनना चाहिए था? हिंदी में भी हमें क्या पहले लगाना चाहिए था कि क्या तुमने आयशा को अनुमति दी, ऐसे, तब ये हिंदी की ग्रामर के हिसाब से ठीक होता। इंग्लिश की ग्रामर के हिसाब से ठीक कब होता? जब मैं डिड बाहर निकाल देता इस सेकंड फॉर्म में से कि डिड यू अलाउ आयशा, तो वो इंग्लिश की ग्रामर के हिसाब से सही होता। अब ये सेंटेंस जो है स्पोकन के लिए ठीक है, रिटन के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे लोग और वहाँ पे गलती कर देंगे। ये सेंटेंस रिटन के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, वहाँ पे डिड बाहर निकालना ही पड़ेगा। लेकिन आप मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में, गानों में नॉर्मल बात करते हुए लोगों को इस तरह से बोलते हुए सुनेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन यहाँ पे डिड बाहर निकाला ही नहीं है। सो यू अलाउड आयशा, तुमने आयशा को अनुमति दी, ये सवाल है, ठीक है। वरना क्या होता? डिड यू अलाउ आयशा, इस तरीके से होता, ठीक है। सो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसे सेंटेंस मिलते रहेंगे। सो तुमने आयशा को अनुमति दी, यू अलाउड आयशा, और उसे तुम्हारी अनुमति की ज़रूरत क्यों है, ठीक है, ठीक, और उसे तुम्हारी अनुमति की ज़रूरत क्यों है, एंड वाई डज शी नीड योर परमिशन, वाई डज शी नीड योर परमिशन, कि उसे तुम्हारी परमिशन की, उसे तुम्हारी अनुमति की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। अब जैसे कि मैं बोलूँ कि आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की ज़रूरत है। अब मैं बोलूँ आई डोंट नीड अ पेन, कि मुझे पेन की ज़रूरत नहीं है। सो ये जो सिंपल सी चीज़ होती है, यहाँ पे डू डस का एक ये यूज़ होता है कि मैं वहाँ पे एक स्थिति इस तरीके से बताता हूँ, ठीक है। तो डू डस का ये भी यूज़ होता है। अगर इसको आपको नॉर्मल वैसे नॉर्मल ताहे तीहे में ही कन्वर्ट करके अगर आपको समझना है, सो वहाँ पे भी आप कर सकते हो। अगर मैंने बोला कि आई नीड अ पेन, तो वैसे मैंने क्या बोल दिया, मुझे पेन की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अगर इसको ताहे में तोड़ना कि मैं एक पेन की ज़रूरत रखता हूँ, ठीक है, आई नीड अ पेन, कि मुझे एक पेन की ज़रूरत रखता हूँ, मैं एक पेन की ज़रूरत रखता हूँ। सो यहाँ पे इसको भी अगर आप तोड़ेंगे, और उसे तुम्हारी अनुमति की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है, कि उसे तुम्हारी अनुमति की ज़रूरत क्यों होती है। सो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट अब आपको समझ में आया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कि उसकी ज़रूरत क्यों है, मतलब प्रेजेंट की ही बात चल रही है, वो चीज़ होती है, ठीक। सो और उसे तुम्हारी अनुमति की ज़रूरत क्यों है, एंड वाई डज शी नीड योर परमिशन,
ठीक है, क्वेश्चन सेंटेंस है इसलिए डज बाहर आ गया। सो व्हाई डज शी नीड योर परमिशन, उसे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत क्यों है, उसे तुम्हारी अनुमति की ज़रूरत क्यों है। किसी को अनुमति देने का मतलब है, ठीक है, किसी को अनुमति देने का मतलब है कि आप अधिकार रखने की स्थिति में हैं। अब इसको बहुत सारा तोड़ के समझना होगा, ठीक है। कोई चीज़ करना, अगर मैं बोलूँ कि खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है, मुझे ये बोलना है, सो वहाँ पे आईएनजी लगेगा। अगर मैं सिंपल से ये बोलूँ कि प्ले इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये गलत है। वहाँ पे अगर मेरा ना वाला सेंस लग गया ना कि ये चीज़ करनी अच्छी होती है, ये चीज़ करनी बुरी होती है, ये चीज़ करना ऐसा होता है, सो वहाँ पे आईएनजी लग जाता है, ठीक है, समझ में आया। मैं बोलूँ खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है, सो प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। पढ़ना तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, स्टडिंग इज़ गुड फॉर योर फ्यूचर। इस तरीके से हम बात करते हैं। तो ना वाला जब सेंस आ जाता है ना कि कोई चीज़ करना, ठीक है, वो वाला जब सेंस आता है तो आईएनजी लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है किसी को अनुमति देना, ये वो वाला सेंस है कि किसी को अनुमति देना, इसका मतलब है, ठीक है। तो किसी को अनुमति देने का मतलब है, सो अलाउइंग समवन मीन्स, ठीक है, अलाउइंग समवन, आप पहले इतना सा छोटा सा समझो, अलाउइंग समवन किसी को अनुमति देना, ठीक, समझ में आया। अगर मैंने बोला कि खेलना, सो प्लेइंग, ठीक, यहाँ पे है अलाउइंग समवन किसी को अनुमति देना, अलाउइंग मतलब अनुमति देना, समवन मतलब किसी को, ठीक है। अलाउइंग के अंदर ही अनुमति देना आ गया, अनुमति देना, समवन मतलब किसी को, मीन्स मतलब रखता है, तो ये ताहती है वाला कि इसका मतलब होता है, कि इसका ये मतलब होता है, मीन्स। मैं बोलूँ कि स्पीक लाइक सेइंग रॉन्ग वर्ड्स मीन्स यू आर नॉट अ गुड पर्सन, कि सेइंग रॉन्ग वर्ड्स, गलत शब्द बोलना, मीन्स इसका मतलब ये होता है कि यू आर नॉट अ गुड पर्सन, कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, ठीक है। सो इस तरह से आप समझिए, अलाउइंग समवन किसी को अनुमति देना मीन्स, इसका मतलब होता है यू आर इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, आप अधिकार रखने की स्थिति में हैं। अथॉरिटी मतलब अधिकार रखना। सो यू आर इन अ पोजिशन, आप एक स्थिति में हैं ऑफ अथॉरिटी, अधिकार रखने की। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अब। सो किसी को अनुमति देने का मतलब है कि आप अधिकार रखने की स्थिति में हैं। अलाउइंग समवन मीन्स यू आर इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। और वो बराबरी नहीं है, या फिर और वो बराबरी नहीं होती है, ठीक है। एंड दैट इज़ नॉट इक्वालिटी, दैट इज़ नॉट इक्वालिटी, ये बराबरी नहीं है और वो बराबरी नहीं होती है। आप इसको कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। और वो बराबरी नहीं है, एंड दैट इज़ नॉट इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब बराबरी। लेकिन शुक्रिया बट थैंक यू, लेकिन शुक्रिया बट थैंक यू, आपने बिल्कुल मेरी बात साबित कर दी, ठीक है। या तो बिल्कुल से समझ जाओ या फिर बस से समझ जाओ, आपने बस मेरी बात साबित कर दी, आपने बस वही चीज़ बोल दी जो मैं साबित करना चाहता हूँ। तो ऐसी चीज़ों में जस्ट का यूज़ होता है, ठीक है, जस्ट का यूज़ ऐसी चीज़ों में ही होता है। सो आपने बिल्कुल मेरी बात साबित कर दी, तो ये सेंटेंस क्या है, ये है आपका, आप इसको दोनों तरीके से ले सकते हो। या तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले लो, यू हैव, ठीक है, यू हैव जस्ट प्रूव्ड माई पॉइंट, या तो आप इसको ऐसे ले लो, या फिर आप इसको पास्ट इंडेफिनिट बना दो कि तुमने मेरी बात बस साबित कर दी, ठीक है, इस तरीके से। सो मैंने कई वीडियोस में बताई है पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, ये दोनों सेंटेंसेस सबसे ज़्यादा इंटरचेंजेबल होते हैं। वो हमारे हिसाब से लगता है, कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली वही यूज़ होंगे, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस खासकर स्पोकन में आपको ऐसी मिलेंगी जो आप उसको इंटरचेंज करके बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरचेंज करके बोल सकते हैं कि यार तूने तो मिले, मतलब अगर मैं किसी को बोलूँ कि यार तूने तो मेरे मन की बात बोल दी, ठीक है। सो अगर मैं चाहूँ तो उसको हैज़ हैव करके बोल दूँ, यू हैव जस्ट स्पोकन, या तो मैं ऐसे बोल दूँ, या फिर मैं बोल दूँ यू जस्ट सेड, ठीक है। सो वो मेरे ऊपर है। तो ऐसी चीज़ों में ना ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक। सो आपने बिल्कुल मेरी बात साबित कर दी, यू जस्ट प्रूव्ड माई पॉइंट, माई पॉइंट का मतलब मेरी बात, ठीक है। सो मेरी बात जब बात है ना, लोग टॉक लगा देते हैं, पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं, तो वहाँ पे पॉइंट का यूज़ करना शुरू करो, ठीक है। अगर मैं किसी को बोलूँ भाई मैं ये बात बताना चाहता हूँ, सो माई पॉइंट इज़, ठीक है, तो दिस इज़ माई पॉइंट विच आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं तुमको ये बात बताना चाहता हूँ, इस तरीके से आप बोलना शुरू करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इसने बोला आपने बिल्कुल मेरी बात साबित कर दी, यू जस्ट प्रूव्ड माई पॉइंट, ठीक। सो ये थे जी आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।